हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और कैसे कैसे इसके प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई, अगर मैं कहूँ आपसे कि वन की आप क्या निकाले, वन का स्क्वायर रूट निकाले, वन का स्क्वायर रूट निकाले, तो आप कहेंगे कि सर ये एकदम इजी काम है, प्लस माइनस वन हो जाएगा आपका वन का स्क्वायर रूट। और अगर वन का स्क्वायर रूट निकल गया, अब मैं कहूँ कि वन का क्यूब रूट, देखिए स्क्वायर रूट था, इसका मतलब दो वैल्यू निकला। अगर मैं कहूँ वन का, आप वन मतलब यूनिटी है ना, वन मतलब यूनिटी होता है, यूनिट एक, तो वन का आप क्यूब रूट निकालें तो आप कहेंगे सर फंस जाएंगे, अब तो इसके तीन वैल्यू होंगे, आप प्लस माइनस वन ले लेंगे, एक और कहा जाएगा, मान लीजिए आपके हिसाब से एक तो होता नहीं है। सो इसका वन का क्यूब रूट आपको चाहिए, इसी पे हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो वन का क्यूब रूट निकालने के लिए कैसे काम करते हैं, क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे आपसे कहा कि वन का क्यूब रूट चाहिए, इसका मतलब कि x बराबर वन का क्यूब रूट चाहिए। मान लो वन का क्यूब रूट चाहिए, तो इसका मतलब कि x बराबर वन का पावर 1/3 है ना, ठीक है। अब मैं पावर अगर इधर से उधर ले जाऊंगा तो x का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, सो अब जो है मैं इस वाले वन को उधर ले जा सकता हूँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो x का क्यूब जो होगा -1 बराबर 0 होगा। इसके बाद जो है ना, आप जो क्या कर सकते हैं कि x का क्यूब दिख रहा है आपको, -1 का मैं अपने से क्यूब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 का क्यूब फिर से क्या आएगा, 1 आएगा। ये बहुत ही ईजी काम है। अब आपको एक बात तो पता चल चुका कि x का क्यूब -1 का क्यूब आया। अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप आप इसको फॉर्मूला से तोड़ सकते हैं। फॉर्मूला आपको दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी। ओके, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो क्या इसको आपको x का क्यूब ओके -1 का क्यूब का फॉर्मूला कैसे होगा भाई, x -1 फिर x का स्क्वायर प्लस ए बी ना, a की जगह पे x, b की जगह पे 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब कि मैं यहाँ से x -1 छोड़ दूँ और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख दूँ, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0। अब अगर हम जानते हैं कि दो वैल्यू का जो मल्टीप्लाई जो है प्रोडक्ट है 0 है, तो चाहे तो ये 0 होगा, x -1 बराबर 0 या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 होगा। ये दो बातें हो सकती हैं। तो x बराबर अगर ये 0 होगा तो मैं इसको इधर कर लूँगा, तो यहाँ पे x बराबर 1 हो गया, पहला रूट निकल गया। द अदर वन इज, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं किससे सॉल्व करता हूँ भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड द्वारा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड क्या करता था, d निकालना होता था। d बराबर क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। और हम जानते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, और ये तो 1 है। इसका मतलब कि आपका जो a का वैल्यू है वो 1 है, b का वैल्यू 1 है एंड c का वैल्यू भी 1 है। तो आप d निकालेंगे, d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर -4 a की जगह पे 1, c की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 -4 1 जा 4, मिल के आएगा -3। यानी d का वैल्यू जो आपको आ चुका है -3 आ चुका है। अब हम जानते क्या है कि अल्फा बीटा निकालना है। अब अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है भाई, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। ओके, आपने 10th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या है कि आपके पास -b है, देखिए b की जगह पे क्या देना है भाई 1 प्लस माइनस रूट d की जगह पे -3 बाई 2, a की जगह पे क्या हो जाएगा भाई 1, a की जगह पे हो जाएगा 1। ओके,
ना अब जो है क्या है भाई, अब जो है -1 छोड़ दीजिए, प्लस माइनस, देखिए इस वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू -1, नीचे में 2 में 2, अगला स्टेप -1 प्लस माइनस, देखिए ये √3 तो √3 रहेगा और -1 की जगह पे i का स्क्वायर। क्या है आपको कि आपको ना यहाँ पे हम जानते क्या है कि जो i का स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है, क्योंकि i बराबर क्या होता है भाई, अंडर रूट में -1 कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या है भाई कि 2 हो गया। ओके ना, अगला जो है आपने देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं भाई, आप देख क्या रहे हैं कि अल्फा के जगह पे आप ले सकते हैं अल्फा बीटा, जो है आपका अल्फा बीटा जो है क्या है भाई, अल्फा बीटा -1 प्लस माइनस √3 और i का स्क्वायर के जगह पे i लिख सकते हैं बाई 2। इसका मतलब कि अल्फा आपके पास पता हो चुका और बीटा पता हो चुका, है ना, अल्फा एंड बीटा पता हो चुका। अल्फा क्या है भाई, अल्फा जो है आपका वो -1 प्लस √3i/2 होगा, अब बीटा होगा आपका -1 माइनस √3i/2। आ गया आंसर। देखिए ये बात याद रखिएगा, जब भी रूट्स होते हैं, अगर एक आपको इमेजिनरी आ गया है, रूट है ना, इमेजिनरी आ गया है आई के साथ, है ना, तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा। ये जो है ना पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, याद रखने वाली बात है। अगर एक आपको इमेजिनरी आ रहा है आई के साथ, आई आयोटा है ना, इमेजिनरी है, i4 क्या कहते हैं, आई को क्या कहते हैं, आयोटा, है ना, आयोटा, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्योंकि i का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट में -1, तो हम जानते हैं कि ये क्या है भाई आपके पास इमेजिनरी है। तो अदर दूसरा भी आपका इमेजिनरी आना ज़रूरी है। रूट्स जो है ना इमेजिनरी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। सो आपके पास पहला क्या है 1 है, दूसरा क्या है -1 प्लस √3i/2 एंड द थर्ड वन इज -1 माइनस √3i/2। हमने इसको क्या किया कि भाई इसको एक और चीज बोला गया, इसको बोला गया ओमेगा, क्या बोला गया, ओमेगा, और इसको कह दिया गया ओमेगा स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं कि ये ओमेगा हो ये ओमेगा स्क्वायर हो, अगर मैं इसको ओमेगा मानता हूं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपसे पूछे कोई भी तो आप कहिएगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सिंपल है एकदम, आपको याद क्या रखना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है भाई 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हाँ आपको ये भी याद रहना चाहिए कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, अगर -1 प्लस √3i/2 ले रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर होगा -1 माइनस √3i/2। सो इजी है एकदम। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं, वो भी इजी है। सो प्रॉपर्टी कुछ होगा, प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो हमेशा आपके पास 0 होता है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 मतलब क्या है कि आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को जोड़ दे तो आंसर क्या जाएगा 0। क्या जाएगा आंसर 0। चेक करने के लिए हम लोग देख सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। आप जानते हैं 1 होता है, ओमेगा के जगह पे -1 माइनस √3i/2 ले लेंगे आप, एंड ओमेगा स्क्वायर के जगह पे -1 प्लस √3i/2 ले लेंगे आप। ओके इसका ओके ना। अब ये आपको क्या करना है 0 प्रूफ करना है, तो आपने करना क्या है 1, देखिए प्लस माइनस फिर से माइनस 1 माइनस √3i/2, देखिए यहाँ 2 दे दें यहाँ 2 दे दें, अलग अलग 2 कर सकते हैं। चूंकि a प्लस b/2 लिखा हुआ है, इसको मैं a/2 प्लस b/2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि नहीं, देखिए प्लस है इसलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि प्लस किसी भी साइन को कोई दिक्कत नहीं देगा। तो -1/2 यहाँ दे दूँ, प्लस √3/2i यहाँ दे दूँ। अब आप जानते हैं कि भाई ये क्या है कि ये देखिएगा ध्यान से, ये माइनस √3i/2 और प्लस √3i/2 कट गया, और 1 जो बच गया ये माइनस में है ये भी माइनस में है, माइनस आधा जुड़ जाएगा ना, तो प्लस जुड़ेगा तो जरूर लेकिन बान माइनस में रहेगा,
तो -1 हो जाएगा और 1 से 1 कट के आंसर आ जाएगा 0। तो अभी क्या है, मैंने प्रूव भी कर दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0, यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ओके, अभी क्या है, इससे आप ना कुछ प्रॉपर्टी और देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं भाई, कि अगर आपके पास 1 प्लस ओमेगा रहे तो ये इधर चला जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ है तो ये ओमेगा इधर चला जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये, और एक आपको क्वेश्चन लाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये प्रॉपर्टी का यूज़। सो आपको 2 ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, पहले तो ये, सेकंड जो हम बता रहे हैं अभी नेक्स्ट वन, जो अगला क्या है, क्या कहा आपसे, आपसे कह रहा है कि दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, दूसरा नंबर का प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओके, इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, इसका मतलब मैं 1 को इंटू ओमेगा स्क्वायर कर दूं, कितना आएगा 1 आ जाएगा। अगर इसको फर्दर आगे किया जाता है तो मैं जान रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 1 मिलके ओमेगा पावर 3 मिलके 1। और एक बात और समझ लीजिए कि ओमेगा पावर 3 के का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, वेयर के इज या के बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या भाई, के बिलोंग्स टू इंटीजर, के क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी, +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी एंड 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा का पावर 3 की वैल्यू 1, मतलब कि ओमेगा का पावर अगर मैं 3 इंटू 4 बोल दूं तो इसका वैल्यू भी 1। इसका मतलब ओमेगा का पावर 4 या 12, ओके, इसका वैल्यू 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रॉपर्टी छोटी सी है कि अगर मैं ओमेगा का क्या कर दूं भाई, कंजुगेट कर दूं तो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी रख सकते हैं याद, ओमेगा कंजुगेट क्या करता है, फिर से ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कंजुगेट क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस √3i/2, देन ओमेगा का कंजुगेट हो जाएगा -1 -√3i/2, और हम जानते हैं यही तो आपका ओमेगा स्क्वायर है। ओके, सो याद रहे ये प्रॉपर्टी भी कि ओमेगा का कंजुगेट क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। सिंपल है, यही 2 प्रॉपर्टी से हम सारा क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से, ईजिली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। सो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इफ कह रहा है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बी द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओके, देन प्रूव करना है इसको कि ये 0 के बराबर है। अब देखिए इसमें 2 पार्ट है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। अगर पहले पार्ट को आप करेंगे, पावर 6 है ना, देखिए पावर 6 का तो कोई फॉर्मूला आपको पता नहीं है अभी, बाकी आप सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व होगा भाई, ये सॉल्व सोचेंगे कि इस वाले पार्ट को छोटा कर दे, नहीं, तो ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं। 3 है, 3 ओमेगा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 ओमेगा, इसको भी मैं चाहूँगा कि ये क्या बन जाए 3 ओमेगा प्लस स्क्वायर 2 ओमेगा, नहीं लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा क्यों गया, ऐसा लिख क्यों रहा हूँ, वो बात अभी देखने वाली है। पावर 6 इसको इसलिए लिखा गया क्योंकि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ आ जाए, ओके ना। फिर आगे क्या करेंगे, माइनस देंगे, 2 यहाँ है, देखिए 2 यहाँ है, इसका मतलब 6 को मैं तोड़ूंगा, 2 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा पावर 3। एलएचएस लेके चल रहा हूँ। अगला क्या है भाई कि आप जान रहे हैं इस तीनों में ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इस तीनों में से 3 बाहर निकाल सकता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर बचा है, पावर 6 है, ये ध्यान दीजिएगा। पावर यहाँ पे क्या है भाई 6, माइनस यहाँ पे वही काम होगा, देखिए 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे एक साथ कर दिया, और प्लस 4 ओमेगा यहाँ पे एक साथ हो गया, पावर 3। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या होगा भाई 0।
और 0 किसी से इंटू होता है तो वो क्या बना देता है उसको 0। इसका मतलब कि जान रहे हैं कि 3 बजा 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर भी रहता तो इसका वैल्यू क्या था 0। इसका मतलब कि मैं इस वाले वैल्यू का भी क्या होगा वैल्यू 0 होगा ना, इसका भी वैल्यू क्या होगा 0। 2 है 2 ओमेगा स्क्वायर 0 बनाएगा। आगे क्या है भाई कि आपको आगे क्या है इसका जो है ना अगला वैल्यू क्या है, ये तो 0 हो गया है, इसका मतलब अगला बचा यहाँ पे क्या बचा 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 बच गया है, माइनस यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो गया है, 4 ओमेगा का पावर क्या हो गया 3, यहाँ पे 2 का पावर 6 हो जाएगा और ओमेगा का पावर 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस 4 का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ओमेगा का पावर 3 हो जाएगा, और 2 का पावर 6 कितना होता है भाई 64 नहीं होता है, 2 का पावर 6 कितना होता है 64, चेक कर लीजिएगा। y देखिए अभी मैंने समझाया था ओमेगा का पावर 12 है, ओमेगा का पावर मतलब 3 चौके 12 माइनस, अच्छा यहाँ चेक करने वाली बात है कि 4 का पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ भी 64 हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और आगे ओमेगा का पावर 3 क्या होता है 1, और हम जानते हैं ओमेगा का पावर 3 के का वैल्यू भी 1 होता है, तो 64 इंटू 1 माइनस 64 इंटू 1 दोनों कट के क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। बहुत इजी बन गया, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई कि 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 2 माइनस ओमेगा पावर 10 2 माइनस ओमेगा पावर 11 बराबर 49। मैं दो ही बातें जानता हूँ कि भाई ओमेगा का पावर 3 वैल्यू 1 और 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर 0, यही होता है, इसी से बनने वाला है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, इसका यूज करना है आपको। आपको करना है यूज, तो सबसे पहला काम जो देखेंगे कि हमने ना क्या करना है, ओमेगा का पावर 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 भी होता है तो 1 हो सकता है, तो यहाँ पे 2 माइनस ओमेगा हमने कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते छोड़ देंगे, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर को भी कुछ नहीं कर सकते छोड़ देंगे। देखिए 2 माइनस ओमेगा पावर 10 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा पावर 3। अब ऐसे लिखने में दिक्कत है, तो आपने सीख चुके हैं, आप सीख क्या चुके हैं भाई कि ओमेगा पावर 3 के है ना, तो 3 तिया 9, 9 में एक जोड़ा 10 बन गया, और 2 माइनस ओमेगा पावर 3 3 जा 9, 9 में 2 जोड़ा तो 11 बचा, हो गया। 2 माइनस ओमेगा छोड़ दें, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर छोड़ दें, एंड 2 माइनस देखिए इसका वैल्यू ऐसा हो जाएगा कुछ ओमेगा इंटू ओमेगा का वैल्यू 1, क्योंकि हम जानते हैं a का पावर m प्लस n का वैल्यू जो होता है a का पावर m इंटू a का पावर n हो जाता है, तो ये m की तरह काम कर रहा है, ये n की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बेसिक भी एकदम तोड़ के बताया जा रहा है। 2 माइनस ओमेगा पावर जान रहे हैं कि भाई 3 इंटू ओमेगा का पावर स्क्वायर, और उसके बाद अगला फर्दर क्या होगा भाई 2 माइनस ओमेगा एंड 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, देन आगे 2 माइनस इसका तो वैल्यू 1 ओमेगा का वैल्यू ओमेगा, एंड 2 माइनस ओमेगा इसका तो वैल्यू 1 यानी ओमेगा स्क्वायर। अब चेक कीजिए क्या यहाँ पे ये वैल्यू एंड ये वैल्यू सेम है, तो a और a का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड देखिए ये वाला वैल्यू चेक कीजिए और ये वाला वैल्यू चेक कीजिए, दोनों सेम है, इसका मतलब इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, 2 माइनस स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, तो क्या दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस ओमेगा एंड 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, और पूरे का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चूंकि a का पावर m हो, b का पावर भी m हो, तो a इंटू b का पावर m हो जाता है। बहुत ईजी चीज़ है ये तो आगे अगर देख लेते हैं हम लोग, तो आगे देखने में क्या है भाई, अगला जो है आपको क्या करना पड़ेगा, क्या इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्या इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एकदम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है भाई, देखिए तो 2 दूना 4, यहाँ से करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मिलके ओमेगा क्यूब बनाएगा। हम जानते क्या है कि भाई इस दोनों में देखिए माइनस 2 बाहर ले लेंगे और बचेगा क्या, देखिए अच्छी यहाँ देखिए तो क्या है भाई
आपके पास यहाँ चेक कीजिएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। 2 2 4 किया, 2 एकम 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा होगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, ओमेगा होगा यहाँ पे, तो ओमेगा होगा भाई यहाँ पे। इसका मतलब दोनों में से 2 बाहर निकाल सकते हैं और एक बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, चूंकि माइनस तो बाहर निकाल चुका हूँ। अब प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा और हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलके 0 आता है। इसका मतलब क्या कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलके -1 आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे अगला जो है आप काम कर सकते हैं, 4 - 2 इंटू -1 प्लस 1, तो 4 माइनस प्लस 2 प्लस 1, यानी 4 2 6 6 1 7। आपको क्या ये 7 आ जाएगा? अब आपको प्रूव करने के लिए क्या कहा था कि भाई 7, अच्छा 7 आ गया है ना। लेकिन अभी क्या है कि आपने करना क्या था, यहाँ पे स्क्वायर करना था इसका ना, स्क्वायर नहीं किया था यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है भाई। तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर होगा, इसका मतलब 7 का भी स्क्वायर होगा, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49। ईजी है एकदम, बहुत ही आराम से बन सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन अल्फा का वैल्यू 4, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स विल बी, किसके बराबर होगा। देखिए आपसे कहा अल्फा और बीटा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट है, और आप जानते हैं इमेजिनरी क्यूब रूट क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि अल्फा बराबर इससे पहले निकाला था ओमेगा एंड बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर, यही तो कहा है इसने कहा इमेजिनरी है, इमेजिनरी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आपने क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था आपके पास था अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि आपने करना क्या है यहाँ पे, देखो तो आपने करना क्या है कि अल्फा की जगह पे ओमेगा का पावर 4 लिख दें, प्लस बीटा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 लिख दें, प्लस अल्फा इनवर्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ओमेगा का पावर इनवर्स एंड बीटा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर का पावर इनवर्स है। यहाँ चेक कीजिएगा, इसको आपने छोड़ देना है पहले, यहाँ पे ओमेगा का पावर 4 दूना 8 आ जाएगा, और इनवर्स इसका मतलब 1/ओमेगा होगा और 1/ओमेगा का स्क्वायर होगा। आगे क्या हो सकता है, देखिए अभी बताया गया कि भाई ओमेगा पावर 4 इसका मतलब क्या है, ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, प्लस ओमेगा पावर 3, ओमेगा पावर 3 3 3 6 और 6 2 8 हो गया, अब प्लस 1/ओमेगा पावर 3 हो जाएगा, चूंकि 2 और 1 मिलकर 3 बनता है। और अभी जानते हैं आप लोग कि ओमेगा पावर क्यूब क्या होता है, 1, इसका मतलब ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/1, इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा बन जाए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन जाए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसको सही से सजाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा और इसका वैल्यू होता है 0। कितना ईजी है, आसान है एकदम। तो इसका वैल्यू हो गया 0। आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका 0, आंसर नंबर बी हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है सोल्व फॉर x, और x दे दिया है अंडर रूट में -1। देखिए अंडर रूट में माइनस है, इसका मतलब कि ये इमेजिनरी नंबर है, सिंपल बात है। और इमेजिनरी नंबर को हम कैसे तोड़ते हैं भाई, इमेजिनरी नंबर को हम लोग जानते हैं कि क्या करना है आपको। अभी इससे पहले ना जब भी आपके पास इनफिनाइट नंबर रहे, इनफिनाइट, तो हमेशा याद रखने वाली बात क्या है कि पहला स्टेप छोड़ के अगला स्टेप चेक करेंगे। क्या अगला स्टेप में अगर इस वाले को अलग कर लूँ, अंडर रूट, देखिए अंडर रूट को -1 माइनस अंडर रूट में -1 माइनस अंडर रूट में -1 है ना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन ही बन रहा है फिर से, चूंकि इन्फिनिटी ना है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 1 है तो 1 2 3 1 है यहाँ पे। क्या मैं आगे इन्फिनिटी है, इसका मतलब मैं एक और 1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये ना क्वेश्चन बनाता है, बहुत ही इजी चीज़ है ये। पहला स्टेप छोड़ के फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा आपको, x कहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। ओके, इसका मतलब x बराबर अंडर रूट में -1 माइनस इस पूरे वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। रूट में इसका मतलब कि x रूट उधर जाता है तो स्क्वायर चढ़ता है, -1 माइनस x, ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x, ये उधर जाएगा तो +1 बराबर 0। और चेक करने वाली बात है कि इसको मैंने अभी सॉल्व कराया है आपको, ठीक है। क्या सॉल्व कराया था आपने, d निकाला था, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह पे 1
और सी की जगह भी 1, चूँकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो डी बराबर हो गया था आपके पास 1 - 4, इसका मतलब -3 हो गया था और डी आ गया था नेगेटिव। और जैसे डी नेगेटिव आता है तो अल्फा बीटा हो जाता है आपके पास -b ± √d/2a। ओके, नाउ अगला का स्टेप क्या है भाई आपके पास, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा भाई -1 ± √d, डी की जगह -3/2a, ए की जगह 1। और अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको सेम चीज़, क्या बताया था कि 3 × 1 ले सकते हो माइनस में, नीचे में 2 ले लोगे, -1 ± √3 और इसका मतलब i², इसका मतलब क्या होता है भाई -1 का मतलब क्या होता है i का स्क्वायर, याद रखना i का स्क्वायर है ना, आयोटा है वो। और आगे अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ देख कैसे लेंगे भाई, यहाँ पे क्या देख लेंगे कि अल्फा बीटा जो है वो -1 ± √3, i बाहर में है, नीचे में 2 है। और अभी मैंने समझा था, इससे पहले समझाया था कि इसको आप लोग अल्फा की जगह पे ले सकते हैं ओमेगा और बीटा की जगह पे ले सकते हैं ओमेगा²। तो इसका x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा या ओमेगा²। बहुत सिंपल सी बात है, एकदम इजी है। तो इसका मैंने लगभग सब क्वेश्चन देख लिया है। अब जो भी क्वेश्चन बनता है ना इसी से बनेगा, आपको याद रखने वाली बात है, बहुत ईजी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने।